Good morning, class 10th students. Today I will teach you class 10th history. Chapter name is The Making of Nationalism in Europe. The topic is a new conservatism after 1815. Following the defeat of Napoleon in 1815, Napoleon के हार के बाद यूरोपियन गवर्नमेंट वे आर ड्रिवन बाय ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म. जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी वो कंजर्वेटिज्म के हाथ में चली गई. कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट इस्टेब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व. कंजर्वेटिव्स गवर्नमेंट शासन को पुरानी परंपराओं के आधार पर चलाना चाहते थे. जैसे वो चर्च को संरक्षित करना चाहते थे, राजशाही तंत्र को संरक्षित करना चाहते थे, सोशल हायरार्की जो सामाजिक श्रेणियाँ थी उसके आधार पे वो समाज को चलाना चाहते थे. मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज. ज़्यादातर जो कंजर्वेटिव्स थे वो नहीं चाहते थे कि हमारा जो सिस्टम है फिर से रिवोल्यूशन के फ्रेंच की क्रांति के पहले जो माहौल था उसी माहौल में चले जाए. रेदर दे रियलाइज, लेकिन वो महसूस कर रहे थे फ्रॉम द चेंज इनिशिएट बाय द नेपोलियन द मॉडर्नाइज्ड कुड बी इन फैक्ट स्ट्रेंथन. वो महसूस कर रहे थे कि नेपोलियन के द्वारा जो चेंज किया गया है वो मॉडर्न चेंज जो किया गया है उससे हमारे परंपराओं और राजशाही तंत्र को मजबूती मिलेगी. इट कुड मेक स्टेट पावर मोर एफिशिएंट. ये राज्य को और मजबूत बनाएगी. अ मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, एक मॉडर्न जैसे एक मॉडर्न आर्मी हो, एक आधुनिक सेना हो, एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी हो जो अफसरशाही हो, जो शासन हो, राजशाही तंत्र हो, और एक कुशल हो, डायनेमिक इकोनॉमी, एक गतिशील इकोनॉमी हो, बढ़ती हुई विकास की तरफ बढ़ती हुई एक आर्थिक व्यवस्था हो. द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म का सामंतवाद का की समाप्ति रहे हो, एंड किसानों को सर्फडॉम से गुलामी से मुक्ति मिले. गुड स्ट्रेंथ, ये सब करने से क्या होगा, उनकी जो शासन तंत्र होगा वो राजशाही शासन मजबूत होगा. इन द 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया एंड द ऑस्ट्रेलिया हु हैड कलेक्टिव डिफीटेड नेपोलियन. 1815 में यूरोप के कई शक्तिशाली राज्यों ने मिल करके, जैसे ब्रिटेन, रसिया और प्रूसिया ने, इन सभी लोगों ने मिल करके नेपोलियन को हराया. और ये मिल करके मेट एट वियना टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप. और इन्होंने एक समझौता किया यूरोप के एक स्थायी शासन के लिए. द कांग्रेस वॉज हॉस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैट्रिन. द डेलीगेट्स मोस्ट ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815. एक वियना पे डेलीगेट्स ने, जो कई राज्यों के डेलीगेट्स थे राजशाही शासन के जो दूत थे, उन्होंने मिल करके 1815 में वियना में एक संधि की. मोस्ट ऑफ द चेंज दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर. उन्होंने संधि की उसके बारे में, जब नेपोलियन के वार युद्ध के समय जो परिवर्तन आए थे उसके बारे में इन्होंने विचार किया. द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन, जो बर्बन डायनेस्टी थी जो समाप्त हो चुकी थी, जो कमज़ोर हो चुकी थी नेपोलियन के वार के समय, वॉज उन्हें फिर से इन्होंने क्या किया, पावर दे दी. वॉज रीस्टोर टू पावर. एंड फ्रांस उनको राज्यों को दे दिया और उन्हें शक्ति पावर दे दी. एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स अंडर द नेपोलियन. और फ्रांस ने कई अपने राज्यों को, क्षेत्रों को खो दिया जो कि नेपोलियन के कंट्रोल में इसको केंद्रीकृत किया गया था, फ्रांस को विस्तृत किया गया था. तो फ्रांस को इन्होंने क्या किया और कई क्षेत्रों को इन्होंने फ्री कर दिया. अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वेयर सेट ऑन द बाउंड्रीज. और इस अ सीरीज ऑफ स्टेट्स, कई सारे स्टेट्स के फ्रांस के किनारे उसके बाउंड्रीज बना दिए गए. ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर. फ्रांस के भविष्य में फ्रांस के विस्तार को रोकने के लिए इन्होंने कई सारे बाउंड्रीज, स्टेट्स के बाउंड्रीज बना दिए. दस द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड विच इंक्लूड बेल्जियम वॉज सेटअप इन द नॉर्थ एंड द, जैसे कि
जो नीदरलैंड का राज्य था, द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड विच इंक्लूड बेल्जियम, जो बेल्जियम से मिल के बना था, वॉज सेटअप इन द नॉर्थ एंड गुयाना, उसको नॉर्थ में सेटअप इन द नॉर्थ एंड गुयाना वॉज एडेड टू द पिडमोंट इन साउथ। ठीक है, इनको गियोना नॉर्थ में गियोना को दे दिया गया और पिडमोंट को साउथ में कर दिया गया। प्रूसिया वॉज गिवन इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटरीज, प्रूसिया को एक अलग महत्वपूर्ण टेरिटरीज क्षेत्र दे दिया गया वेस्टर्न में पश्चिम की तरफ। वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, जबकि ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली पे कंट्रोल नियंत्रण दे दिया गया। ठीक है, एंड पार्ट नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड, लेकिन नेपोलियन के द्वारा जो जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स थे जर्मनी में एकत्रित किया गया, जर्मनी का केंद्रीकृत किया गया था 39 स्टेट्स के साथ, उसको कुछ नहीं किया गया। इन द ईस्ट रसिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ द पोलैंड वाइल द प्रूसिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी, रसिया को पोलैंड का पार्ट दे दिया गया एंड प्रूसिया को सैक्सोनी का पार्ट दे दिया गया, हिस्सा दे दिया गया। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन, मुख्य लक्ष्य ये था कि जो मोनार्की पावर को रिस्टोर करना, फिर से मजबूत बनाना, जो कि नेपोलियन के द्वारा कमजोर कर दिया गया था। ठीक है, एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और यूरोप में एक अलग कंजर्वेटिव ऑर्डर बनाया जाए, इनका ये मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, कंजर्वेटिव रिजाइम्स सेटअप 1815 वेयर ऑटोक्रेसी दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। ठीक है, कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप इन 1815, कंजर्वेटिव एक शासन तंत्र 1815 में बनाया गया। दे डिड नॉट, ये टॉलरेट नहीं करते थे क्रिटिसिज्म, आलोचना करना, मतलब राजाओं का, महाराजाओं का, इन लोगों का आलोचना करना ये नहीं एक्सेप्ट करते थे। एंड sought टू curb एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट, और वो जो गवर्नमेंट के खिलाफ, जो शासन तंत्र के खिलाफ एक्टिविटीज़ को ये बर्दाश्त नहीं करते थे। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप, कई सारे राजशाही मोनार्कीज ने सेंसरशिप लागू कर दिया गया, उन्होंने लागू कर दिया। लास्ट टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, सेंसरशिप लागू कर दिया। उन्होंने ये तय कर दिया कि न्यूज़ में न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड द फ्रीडम। उन्होंने ये कर दिया कि आइडियाज़, जो विचारधारा थी, आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की जो विचारधारा थी, एसोसिएट विद द फ्रेंच रिवोल्यूशन। ठीक है, द मेमोरी, उन्होंने ये जो फ्रेंच रिवोल्यूशन से संबंधित आज़ादी की विचारधारा थी, उस पर सेंसरशिप लागू कर दिया। द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन नॉनलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स, जो कि जो मेमोरीज थी उससे क्या हुआ कि ये लिबरल जो थे वो प्रभावित होने लगे। रिवोल्यूशन जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसकी यादों से, मेमोरीज से वो हटने लगे। वन ऑफ द मेजर इशूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। और वन ऑफ द मेजर इशूज, एक मुख्य इशू था जो कि बाय द लिबरल नेशनलिस्ट, जो राष्ट्र के उदारवादी लोग थे, जो स्वतंत्रता चाहते थे, हु क्रिटिसाइज अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर, वो जो कंजर्वेटिव ऑर्डर था उसकी आलोचना करने लगे। द रिवोल्यूशनरीज, नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको रिवोल्यूशनरीज के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।